तो फ्रेंड्स, आज जो हम गेम सीखने वाले हैं ये एक ट्रेडिशनल इंडियन गेम जिसका नाम है कालाने बालाने। ये एक्चुअली कन्नड़ वर्ड्स हैं, कर्नाटका के ओरिजिन है ये गेम का, जिसका मतलब कालाने मतलब ब्लैक एलिफेंट, बालाने मतलब वाइट एलिफेंट। तो इस गेम में क्या कंटेंट्स होते हैं और उसको खेला कैसे जाता है वो हम सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले कि हमें बोर्ड बनाना होता है। इसका बोर्ड में हमें क्या बनाना होता है, 14 सर्कल्स हमें ड्रॉ करने होते हैं, 7 एक साइड पे, 7 एक साइड पे। उसके बाद यहाँ पे हमें नंबरिंग लिख लेनी होती है 1 to 7। अब एक साइड पे 1 to 7 अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो दूसरी साइड से 1 to 7 हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे बॉर्डर हो जाता है। तो फ्रेंड, अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास होती है, प्लेयर्स की जो गिटियाँ होती हैं। देखिए, अब किसी भी सब्जी का या किसी मतलब कह सकते हो दाल का, राजमे का, या फिर कोई पत्थर हो कलर्ड आपके पास, उन चीज़ों को आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने लिया राजमा लिया। अब और इसमें ख़ास बात क्या है कि जो दोनों प्लेयर्स की गिटियाँ हैं ना, वो सेम कलर की होती हैं। अनलाइक अदर गेम्स कोई भी आपने खेली होगी, हर प्लेयर की जो गिटियाँ होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं मोस्टली, चाहे लूडो खेली हो या और कोई गेम भी आपने खेली होगी। लेकिन काला ने बाला ने इस गेम में क्या है कि दोनों की जो गिटियाँ हैं वो सेम कलर की हैं। ठीक है, कुछ क्या ले सकते हो मैंने आपको बता दिया। और कितनी लेनी होती है इंपॉर्टेंट, देखो मोस्टली तो यार 14 लेनी होती है वैसे, एक प्लेयर को 14, दूसरे प्लेयर को भी 14, या फिर आप इसको 21 या फिर 28 भी ले सकते हो। ठीक है, यूजुअली 14 लेते हैं। अब 14 गिटियाँ दोनों प्लेयर्स के पास होगी। अब डाइस के तौर पे अब इसमें हमें क्या लेना होता है बेसिकली। देखिए फ्रेंड्स, आप जो इमली के बीज होते हैं ना, आप इमली के बीज को ले सकते हो, उसको आधा तोड़ सकते हो बीच में से, और टोटल इस तरह से आधा तोड़ के टोटल 7 आपके पास बनने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 7 आपके पास इमली के बीज को तोड़ के 7 जो हाफ बन जाएंगे, वो आपको अब गिट्टों की तरह आप यूज़ करेंगे इस गेम में। कैसे करेंगे, अब आपको हम गेम के रूल समझाते हैं। गेम को 2 फेज़ में खेला जाता है। क्या क्या फेज़ होते हैं, एक फेज़ में जो हमें गिटियाँ अपनी अपने इन सर्कल्स के अंदर लानी होती हैं। दूसरा जो फेज़ होता है उसमें गिटियाँ बाहर लानी होती हैं अपोजिट प्लेयर की। तो जैसे पहले फेज़ में अपनी गिटियाँ इस तरीके से यहाँ पे लानी है मुझे अपने सर्कल्स के अंदर। ठीक है, और जो दूसरा फेज़ होगा ना, उसमें दूसरे प्लेयर की गिटियाँ मैंने गेम से बाहर निकालनी है। तो कैसे अंदर लेके आनी है और कैसे बाहर लेके आनी है वो डिपेंड करता है आपका नंबर कितना आएगा डाइस पे। और डाइस का नंबरिंग सिस्टम क्या होता है अब हम वो जानते हैं। तो फ्रेंड, जब इसका नंबरिंग सिस्टम बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये इतना सिंपल नहीं है बाकी गेम्स की तरह। तो देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, एक ऊपर आ गया तो ये होता है 1 पॉइंट, 2 ऊपर आ गया 2 पॉइंट, 3 ऊपर आ गया तो होते हैं 0 पॉइंट, ऊपर आ गया 4 पॉइंट, 5 के 5 पॉइंट। अगर 6 फेस ऊपर आते हैं तो अब ये होते हैं 3 पॉइंट। 7 के 7 फेस अब ऊपर आते हैं तो इसके अब होते हैं 6 पॉइंट। 7 के 7 अगर रिवर्स होके आते हैं अब इसके कितने होते हैं, 7 पॉइंट ही होते हैं इसके। तो फिर नंबरिंग सिस्टम जानने के बाद अब हम गेम शुरू करते हैं। अब सपोज मेरी बारी है, मैंने अपना डाइस गिरे, मेरा नंबर कितना आया 5, तो मैं 5 नंबर के अपने सर्कल में अपना एक बीज रख दूंगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा प्लेयर भी रखता जाएगा। ठीक है, और मैं अपनी बारी चलते रहेंगे कि जब तक सारे ये पूरे फिल ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप कहोगे सिंपल गेम है, एक की बारी आती आएगी, दूसरे की बारी आती आएगी, एक एक बीज हम रखते जाएंगे, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। अब सपोज करो मैंने आपको बताया था ना कि अगर 3 फेस ऊपर आ जाए तो कितना नंबर आना था, इसके नंबर थे कितने 0, यानी कि अब मेरा अगर ये नंबर आ गया तो इस टाइम में मैं कोई भी अपना बीज उठा के यहाँ पे नहीं रख सकता। तो इस केस में मेरी ये बारी स्किप हो जाएगी। तो इसी तरह से इस नंबर आने का डिसएडवांटेज होता है प्लेयर को। तो फ्रेंड, मान लो अब सपोज अभी कंडीशन बन गई क्या है, इस ये अपने सारे बीज रख चुका, इसके पास कोई ऐसा नंबर नहीं आया था, लेकिन मेरे अभी भी 3 बीज बचे हैं। तो अब क्या होगा, तो अब इसकी ये अपने सारे बीज रख चुका है तो अभी नेक्स्ट फेज़ में पहुंच जाएगा, यानी कि बीज को बाहर उठा के फेंकने वाले फेज़। अब जब भी मान लो इसका नंबर आता है, घेरता है ना अपने बीज, ठीक है, तो मान लो 4 आ गया इसका, तो अभी क्या करेगा, मेरे इसमें से एक बीज उठाएगा और बाहर घेरता जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरी टर्न आएगी दोबारा, मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई रखे नहीं है, तो मुझे अभी भी अपने जो बीज हैं वो रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स सपोज करो, चलो मेरे भी सारे बीज अब यहाँ पे गेम में आ गए थे। ठीक है, अब मैं भी उठा के बाहर रखने वाली कंडीशन में पहुँच जाऊँगा। अब इस चीज़ में क्या ट्रिक है, एक तो वही है कि जो नंबर 3 आ जाए तब तो 0 है, तब कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा तब। ठीक है, अब मैं इसका कोई भी बीज उठा के बाहर नहीं फेंक सकता 0 नंबर पे। दूसरा, अब देखो अब इसका ये वाला सर्कल खाली है, इसमें कोई बीज नहीं है, तो अगर मेरा 1 भी आ गया ना,
ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों? यहाँ पे कोई बीज तो इसका है नहीं, तो मैं यहाँ से कुछ भी उठा नहीं सकता और कुछ भी बाहर फेंक नहीं सकता। तो सिंपल ये गेम है। लोडिंग फेज एक तरह से हमने सब सारे बीज डाल दिए और दूसरे में दूसरे प्लेयर के बीज हमने निकालने हैं। जो सबसे पहले सारे बीज सबके निकाल लेगा, सपोज इसने अब मेरे निकाल दिए, मान लो मैं इसके सारे निकाल नहीं पाया था, ठीक है, तो ये इस गेम को जीत जाएगा। इसने मेरे सारे सर्कल्स में से बीज सबसे पहले निकाल दिए। तो ये सिंपल सी ये गेम है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस गेम के रूल्स समझ में आ गए होंगे, और ऐसी ऐसी ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और कोई और हम ट्रेडिशनल इंडियन गेम डाल लें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जा सके।